अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं नए अंदाज का आलू का पराठा। नॉर्मल पराठा तो सभी बना लेते हैं, लेकिन नए टेस्ट और नए अंदाज से आज हम पराठा बनाना सीखेंगे। आप मेरे इस तरीके से ये पराठा बनाएं, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस यूनिक पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने गंदम का आटा लिया है। हस्बे जरूरत हमने 3 कप आटा लिया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जितना आपको आटा जरूरत हो आप ले सकते हैं। आटे को हमने अच्छे से छान लिया है। नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हस्बे जरूरत हम पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। एक साथ हम पानी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। जिस तरह हम रोटी बनाते हैं इसी तरह हम नॉर्मल आटा गूंदेंगे। आटे को तकरीबन हमने 5 मिनट गूंद लिया है। अब हम आटे को आधा घंटा रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार करते हैं। आलू पराठे की स्टफिंग तैयार करने के लिए 3 से 4 अदद हमने आलू लिए। आलू हमने बॉईल कर लिए हैं। आलू को अच्छे से बॉईल करके हम ठंडा कर लेंगे। अब हम आलूओं को बहुत ही अच्छे से मैश करेंगे। आप आलू कद्दूकश भी कर सकते हैं। आलू की स्टफिंग की जगह आप कोई सी स्टफिंग ले सकते हैं। आप कोई सा भी कीमा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने आलू अच्छे से मैश कर लिए। अब हम 1 अदद प्याज लेंगे जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। प्याज के अंदर जो पानी होता है हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। 5 से 7 अदद हरी मिर्चें बारीक कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें जो स्पाइसेस ऐड करेंगे, नमक चाय का आधा चम्मच, कसूरी मेथी चाय का 1 चम्मच, चाट मसाला चाय का 1 चम्मच, सुरख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, जीरा चाय का 1 चम्मच, अनारदाना चाय का 1 चम्मच। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। जितना आप चटपटा बनाना चाहें उसके मुताबिक आप मसाले ऐड कर सकते हैं। पराठे को चटपटा बनाने के लिए 1 अदद लेमन का रस डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया हम थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे ताकि पराठे की लुक ज्यादा आए। अब हम ये सारी चीजें मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम 2 चाय के चम्मच देसी घी लेंगे। घी को हम हल्का सा गरम करेंगे। अब हम लेंगे चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। 1 चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम कलवंजी ऐड करेंगे। चुटकी भर हम नमक ऐड करेंगे। स्पैचुला की मदद से हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। कलवंजी 1 चम्मच आप इसमें जरूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है इस कलवंजी में। कलवंजी हमें रोजमर्रा के इस्तेमाल में जरूर लानी चाहिए। कलवंजी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अब ये हम जो मसाला बना रहे हैं ये हम पराठे की गार्निश के लिए तैयार कर रहे हैं। अब हम पराठे को चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए केचप ऐड करेंगे। तकरीबन हमने आधा कप केचप का ऐड किया है ताकि पराठा हमारा बहुत ही चटपटा तैयार हो। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया ताकि बहुत ही पराठे की लुक आए। अब ये मसाला हमारा तैयार हो गया। अब हम पेड़े बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा मैदे का डस्ट करेंगे। अब हम पेड़े को बेल लेंगे। एक ही साइज के हम 2 पेड़े बेल कर तैयार करेंगे। इस यूनिक पराठे को मैं अपनी स्टाइल से बना रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि स्टफिंग हमारी पराठा बनाते हैं तो निकल जाती है। जिस स्टाइल से मैं आपको पराठा बनाना बता रही हूँ, ना ही तो इसकी स्टफिंग बाहर निकलेगी और ना ही आपका पराठा फटेगा। तो आप इस तरीके से पराठा बनाएं, यकीन माने बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी पराठा तैयार होगा। एक ही साइज की हमने दोनों रोटियां बेल ली हैं। अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह हाथों की मदद से अच्छे से फैलाकर डालेंगे ताकि हर तरफ से ये स्टफिंग एक जैसी आए। ये हम दरमियान में रखेंगे। ये कॉर्नर जो है साइडों से हम ये छोड़ देंगे ताकि पराठा हमारा अच्छे से कवर हो सके। अब हाथों की मदद से हम इस तरह बिल्कुल एक जैसा कर लेंगे स्टफिंग को। अब हाथों की मदद से हम किनारों पर बहुत ही अच्छे से पानी लगाएंगे ताकि पराठा हमारा खुले ना और बहुत अच्छे से ये बंद हो जाए। अब हमने जो दूसरी रोटी तैयार की थी ये इसके ऊपर डाल देंगे
और बहुत अच्छे से हाथों से प्रेस करेंगे। अब हम बहुत ही अच्छे से इसको प्रेस करेंगे ताकि पराठा पकाते वक्त एयर बाहर न निकले और हमारा पराठा एकदम फूला फूला बने। ये आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त हमारा पराठा तैयार हुआ है। अब पराठा हमारा तवे पर डालने के लिए एकदम रेडी है। अब हम पराठे को तवे के ऊपर डाल देंगे। तकरीबन हम 2 मिनट एक तरफ से पकाएंगे। अब हम पलट लेंगे। अब पराठे के ऊपर हम घी लगाएंगे। आप देसी घी भी लगा सकते हैं और नॉर्मल जो आप घर में घी यूज करते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन देसी घी से पराठा बहुत ही जबरदस्त और टेस्ट में लाजवाब बनता है। वैसे भी रमजान मुबारक में देसी घी हम यूज करते ही हैं, लेकिन आप ये पराठा देसी घी से बनाएं तो बहुत ही जबरदस्त लगेगा। ये देखिए अब ये हल्का हल्का फूलना शुरू हो गया। ऊपर से हम इस तरह हल्का हल्का प्रेस करके पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त ये हमारा पराठा फूल रहा है। अब दूसरी तरफ से हम इसी तरह प्रेस करके पका लेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त हमारा पराठा तैयार हो रहा है। इस तरह हम ऊपर से प्रेस करके पराठे को एकदम गोल्डन कर लेंगे। जितना हम अच्छे से पराठे को ऊपर से प्रेस करेंगे इतना ही हमारा फूला और क्रिस्पी पराठा तैयार होगा। पराठे को पकाते हुए तकरीबन हमें 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। अब हमने जो गार्निश के लिए मसाला तैयार किया था अब हम पराठे के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त पराठे की लुक आ रही है। और अब हम ऊपर गार्निश के लिए हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आप पराठे को ऐसे भी खाएं तो बहुत ही जबरदस्त लगेगा। अब हमने मसाले को पराठे के ऊपर बहुत अच्छे से लगा लिया है। पराठा हमारा एकदम रेडी हो गया। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी तवे के ऊपर डाल देंगे। इस पराठे को मैं थोड़ा सा डिफरेंट गार्निश करूंगी। अब हम लेंगे देसी घी। देसी घी की हम 1 चम्मच ऊपर डालेंगे। अब हम चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। जबरदस्त से हमारे पराठे तैयार हो गए। ये आप देख सकते हैं पराठे की लुक देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त क्रिस्पी पराठे हमारे तैयार हुए हैं। आप अफ्तारी में ये यूनिक पराठे जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।